Hello, let's see the question. The question says that a person has to go from A to B, moving along horizontal and vertical grids using shortest path as shown in figure. Then option A, the number of path is equal to 276. Option B, the number of path is equal to 186. Option C, the number of path in which he does not cross point N is equal to 36. Option D, the number of path in which he does not cross M is equal to 60. तो हमारे पे गिवन है एक पर्सन ने करना है, मूव करना है फ्रॉम ए टू बी अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड के यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ फिगर यहाँ पे शो कर रखा है। देन हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने बताना कि उन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है कि n आइटम्स आउट ऑफ विच आर अलाइक, इन क्या आर है अलाइक, बाकी मेरे पास अलाइक नहीं है, मतलब कोई भी दो भी अलाइक नहीं है। इन विच आर अलाइक आइटम्स दे कैन अरेंज, इनको हम अरेंज कर सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल वेज से। अब हम क्या इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ सी दिस फिगर, ये हमारे पास हमारा पॉइंट A, दिस इज आर पॉइंट N, दिस इज आर पॉइंट M, और ये हमारे पास हमारा पॉइंट D। अब पर्सन ने मूव करना है A टू D। तो देखो हमारे पास अब यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले हमारा पर्सन A से N पे जाए, फिर N से वो मूव करे D की तरफ, और हमारा इसमें ये भी हो सकता है कि पहले हमारा पर्सन जाए A से M पे, फिर हमारा चला जाए M से D पे। तो हमारे पास हमें क्या आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पाथ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास A के पास हमारे पास है 1 और 2 वेज है, जिससे कर सकता है ये मूव कर सकता है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। इसके बाद पे है 1 2 3 और 4 वेज, जिससे कर सकता है वर्टिकल मूव कर सकता है n तक जाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे 2 + 4 हमारे यहाँ पे 6 वेज, तो हमारे यहाँ पे इनको अरेंज करता है 6 फैक्टोरियल वेज से। तो हमारे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल एंड दिस इज डिवाइड बाय, अब हमारे पे यहाँ पे 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 है हमारे हॉरिजॉन्टल ग्रिड, तो ये आइडेंटिकल की तरह ट्रीट करने पड़ेगा, डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब हमारे यहाँ पे क्या है 1 2 3 एंड दिस 1 4, हमारा पे ये है 4 हमारे वर्टिकल ग्रिड, तो ये भी ट्रीट करेंगे एज आइडेंटिकल, तो हमारा जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो हमारा पर्सन है ये n जो है अब ये करेगा मूव करेगा D की तरफ, तो इसके यहाँ पे कितने हैं 1 और 2, इसका ऐसे वेज हैं कहाँ जाने के लिए हॉरिजॉन्टली के लिए, और 1 2 और 3 है वर्टिकल के लिए। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बस कितने का 2 + 3 आगे 5 वेज, और 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, दिस इज डिवाइडेड बाय। अब फिर वही हमारे यहाँ पे है 2 हमारे यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल ग्रिड, ये ट्रीट करेंगे एज आइडेंटिकल, तो हमारा जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। फिर हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, देखो प्लस, अब इसको मैं एक बार पे इरेज कर देता हूँ। अब जो देखो हमारे यहाँ पे पर्सन क्या है, अब हमारे यहाँ पे पर्सन है वो पहले यहाँ से जाएगा A से M, फिर M से D। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक ही हमारी वर्टिकल ग्रिड जो है इंक्रीज होगी है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब उसकी वजह से कि यहाँ पे 6 फिर बचेगा 6 + 7, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, दिस इज डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास 5 वर्टिकल ग्रिड जो कि हमारे क्या करेंगे आइडेंटिकल की तरह ट्रीट, हो जाएगा डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू वजह पे आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 है हॉरिजॉन्टल ग्रिड, हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब वो यहाँ जाएगा M से D की तरफ, तो उसके अंदर देखा उसके यहाँ पे है 1 2 1 2, उसके यहाँ पे 2 वर्टिकल है और 2 हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, तो जाएगा 2 + 2 हमारा टोटल कर देंगे 4 वेज, तो यहाँ पे 4
फैक्टोरियल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 वर्टिकल ग्रिड और 2 हॉरिजॉन्टल ग्रिड मिलेगा 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो हमने इन दोनों को तो ऐड कर लिया, बट इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा वाला पाथ भी दोनों में कॉमन आ गया, जो हमारा क्या है कि जब हमारा पर्सन ए से जाएगा एन की तरफ, फिर वो जाएगा एन से एम की तरफ, फिर वो जाएगा एम से डी की तरफ। मैं एक बार इसको फिर यहाँ पे इरेज करता हूँ, तो हमारे दोनों में कॉमन करना है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे माइनस। अब देखो जब वो जाएगा ए से एन की तरफ तो हम फाइंड कर चुके हैं उसको ऑलरेडी, तो हमारा आया था वो ये वाला वे, तो हमारे पास यहाँ पे 6 फैक्टोरियल दिस इज डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो वो है यहाँ पे एन पे, अब वो एन से जाएगा एम पे, तो उसके यहाँ पे एक सिंगल ही वे है, तो आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब वो जाएगा हमारा एम टू डी, और एम टू डी वाला हमारे पास आया था यहाँ पे कि ये वाला हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल दिस इज डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो अब ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो हमारा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल दिस इज डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 पे मल्टीप्लाई है 4 फैक्टोरियल पे जाएगा 4 फैक्टोरियल दिस इज मल्टीप्लाइड पे है 5 फैक्टोरियल जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 दिस इज मल्टीप्लाई प्लस है 3 फैक्टोरियल। अब हमारे पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि प्लस 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, मतलब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 6 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास देगा 5 फैक्टोरियल दिस इज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दिस इज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय में 1, हमारे पास जाएगा देखो 5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, हमारे पास जाएगा 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, फिर आ जाएगा माइनस, अब हमारे यहाँ पे है 6 फैक्टोरियल, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल दिस इज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो हमारा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैसे समझ आया क्या यहाँ पे कि 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, फिर आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस इज डिवाइडेड है 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू है 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, और वो हमारा पे मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा 126, फिर आ जाएगा माइनस, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीन्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 18, तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस 126 माइनस 6, फिर आ जाएगा माइनस अब 3 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 15, 15 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 90, तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हमारे क्या है हमारे पास कि 150 प्लस 126 हो जाएगा 276, फिर आ जाएगा माइनस 90 मीन्स हमारा इक्वल आ जाएगा 186। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये तो करेक्ट है। हम चेक करते हैं ऑप्शन सी और डी में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है।
हमको सी में बताना है कि नंबर ऑफ पाथ इन विच जो हमारा पर्सन है वो क्रॉस नहीं करेगा पॉइंट एन को। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इस वाले में कि नंबर ऑफ पाथ इन विच ही डज नॉट क्रॉस पॉइंट, कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट है एन, तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, देखो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब जो पर्सन है ना वो हमारा क्या करेगा, जब हमारा जो पर्सन है वो मूव करेगा फ्रॉम ए टू एम टू डी, इसे कर देंगे माइनस कर देंगे वो पाथ जो हमारा पर्सन जो क्या करेगा ए से पहले मूव करेगा एन पे, फिर एन से मूव करेगा एम पे, फिर वो एम से मूव किस पे करेगा डी पे। तो देखो हमारा ये इक्वल आ जाएगा किसके, अब देखो जब हमारे पास पर्सन क्या था ए से मूव कर रहा था एम पे और एम से मूव कर रहा है डी पे, तो हमारे पास आए थे ये नंबर ऑफ वेज, और हमारे पास अभी इनकी वैल्यू कितनी आई है 126, थोड़ा देगा 126 जगह माइनस जब हमारा पर्सन मूव करेगा ए से एन पे, एन से एम पे, एम से फिर डी पे, तब देखो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आए थे ये, और ये हमारा भी इक्वल आए हैं सोल्व करने पे 90 के इक्वल, तो आ जाएगा -90, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 126 माइनस 90 मीन्स 36। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट है। हम चेक करते क्या ये हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है या नहीं है। तो देखो हमारा पे क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ पाथ इन विच ही डज नॉट क्रॉस, वो एम को क्रॉस नहीं करेगा, डज नॉट क्रॉस एम, ये हमारा इक्वल आ जाएगा। देखो हमारा क्यों लगा, ये हमारा इक्वल आएगा जब हमारा पर्सन करेगा ए से मूव करेगा एन पे, फिर वो एन से मूव करेगा डी पे, तो कर देंगे माइनस कर देंगे वो वेज, वो पाथ जब हमारा पर्सन जो क्या करेगा ए से पहले वो मूव करेगा एन से, फिर वो एन से मूव करेगा एम पे, फिर वो एम से मूव करेगा इस पे डी पे। अब देखो जब जो पर्सन है हमारा क्या कर रहा था ए से एन, एन से डी मूव कर रहे, नंबर ऑफ पाथ आए थे हमारा ये नंबर, और जो हमारा ये नंबर है ये हमारा इसे इक्वल आया, ये हमारा पे नंबर इक्वल आया है 150 के, तो हमारे पे आ जाएगा 150, फिर माइनस कर देंगे ये वाले पाथ, और ये वाला पाथ जो था ये हमारा पे इक्वल था इसके, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, उसके पे वैल्यू आई है 90, यहाँ पे कर देंगे माइनस 90, तो हमारा इक्वल आ जाएगा 60 के। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये भी करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option B, option C and option D are our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.